प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र कटारा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। करणवीर जी, जिस पर इकलौती ऐसी सरकार है जिसने पूरे भारत का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है इस पेपर लीक के मामले में, और एक विधेयक कानून बनाकर इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। ठीक है नरेंद्र जी। 19 पेपर लीक हुए हों और युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ हो, इनके राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त लोग रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हों, आरपीएससी में जहां एक पवित्र संस्था को और भ्रष्टाचार का गढ़ बनाने का काम इनके नियुक्त बड़े पदाधिकारी कर रहे हों, राजीव गांधी स्टडी सर्किल पूरी तरह लिप्त हो, और वो लोग कह रहे हैं कि राजस्थान पेपर के मामले में, एग्जाम के मामले में रोल मॉडल बना। आप खुद सोच सकते हैं कितने युवा उस समय बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे और एग्जाम की तैयारी में लाखों रुपए खर्च करने के बाद में वो पेपर लीक हो रहे थे। आपके सामने की बात है, जब से भजनलाल जी की सरकार बनी है, हमने लगातार एसआईटी का गठन करने के बाद में लगातार 25 से अधिक मामलों में एसआईटी जांच कर रही है। पेपर लीक के मामलों की बात कर रहा हूं, और 100 से अधिक लोगों को हम गिरफ्तार कर चुके हैं। और अब हमारी जो सुई है, हमारी जो जांच है, वो लगातार बड़ी मछलियों की ओर बढ़ रही है। और हमारे शिक्षा मंत्री ने बिल्कुल सत्य कहा है कि जिस प्रकार से लोग हमारी पकड़ में आ रहे हैं और लोगों को हम जिस प्रकार से इस पेपर लीक के मामले में हम अनुसंधान में ला रहे हैं, वो सीधी सीधी जो सुई है वो इंगित करती है कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के और कांग्रेस के मुख्यमंत्री इसमें लिप्त थे। क्योंकि ये तथ्य इसलिए साबित होते हैं, खुद मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा जी ने साफ कहा है कि हमने बार बार कहा, लेकिन वो कहते रहे कि ये अपने लोग हैं, पेपर लीक करने वाले अपने लोग हैं। उन्होंने खुद कहा कि जब हमने बाबूलाल जी पर कार्रवाई की बात की, जब हमने केसावत जी के बारे में बात की, हमने जारौली जी के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा ये अपने लोग हैं, इनको हम कैसे बचाएं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरी सरकार लिप्त थी, और उस चीज को कोई नहीं भूल सकता। जब बिरला ऑडिटोरियम में खुद अशोक गहलोत जी ने पूछा था कि क्या आपसे ट्रांसफर के पैसे लिए जाते, तो वहां बैठे शिक्षकों ने साफ कहा था, और शिक्षा मंत्री कौन थे? गोविंद सिंह डोटासरा। और गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार के लोग लगातार प्रशासनिक सेवाओं में जाते। पेपर लीक नहीं हुए थे, पेपर तो चाबी से निकाले गए थे, बाकायदा कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा निकाल गए थे, जिम्मेदार लोगों द्वारा निकाल गए थे। और ये बहुत कम समय में आप देखना बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ में आएंगी। और जो युवाओं के साथ जिन्होंने धोखा किया है, युवाओं के साथ जिन्होंने अन्याय किया है, शोषण किया है, पेपर लीक किया है, उन सबको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। भजनलाल जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, लगातार काम कर रही है, और प्रकरणों में, जांचों में लगातार लोगों को पकड़ रही है। हमने उन थानेदारों को 38 थानेदारों को अंदर भेज दिया है, और भी लंबी लिस्ट है जो भी पेपर लीक के मान से, धन के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से जिन्होंने नौकरियां पाई है और ईमानदार गरीब युवाओं के दिल पे चोट की है, उन सबको सलाखों के नीचे डालेंगे, चाहे वो कितना भी छोटा हो और कितना भी बड़ा हो। ये पेपर लीक के ऊपर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। आप देखिए, एक कहावत है राजस्थानी में कि चौरान चानू कौन सुहावे, वैसी बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि राजस्थान में, मैं बताने वाली है, अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर पास नहीं करा पाए पिछले 6 महीने में। हमने देखा है शीतकालीन समय के अंदर कि इनकी स्कूली परीक्षा के पेपर पास नहीं हुए। क्या है, आज पूरे भारत में इकलौता राजस्थान प्रदेश ऐसा है जहां पर पेपर लीक के ऊपर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, और कानून बनाया है और कठोर प्रावधान किए हैं, ताकि भविष्य के अंदर युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। कटारा जी, कठोर कानून बनाया कांग्रेस ने, कांग्रेस के कानून के बदौलत ही कार्रवाइयां हो रही है। कानून बनाया, जब सरकार जा रही थी कानून बनाया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया। बाबूलाल कटारा सीधे सीधे फंसने के बाद भी क्यों बर्खास्त नहीं किया? जारौली जी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनके साथ जुड़े लोगों, स्टडी सर्किल पे जुड़े हुए मंत्रियों के साथ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन परीक्षाओं को रद्द क्यों नहीं किया गया? कि परिवार से कई लोग आरएस परीक्षा में पास होते, क्यों जांच नहीं की गई? ये कानून बनाने से क्या होता है? कानून की कार्रवाई ऐसी होती है कि हमने 100 से ज्यादा लोगों को जेल के अंदर डाल दिया है, उसमें थानेदार भी शामिल हैं। और जब अगर बात करो आप पारदर्शिता की और बात करो युवाओं के हित की, तो हमने 7 पेपर कराए इस छोटे से कालखंड में। अभी सरकार को बने दिन ही कितने से हुए, छोटे से कालखंड में हमने 7 पेपर कराए। 19,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। उसमें चुनावों की आचार संहिता को निकाल दें तो मुश्किल से 90 दिन बचते हैं। एक भी पेपर लीक हुआ हो तो मैं इसके लिए जिम्मेदारी लेता हूं।
भजनलाल क्या सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल एक बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए, परीक्षा का पूरी पेपर बात लीक सुनिए, नहीं हुआ। पूरी अभी बात आपने सुनिए, सवाल किया क्या एक ही पेपर लीक हुआ? पूरी बात क्या सुनिए। नीट परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ? एक भी 7 क्या एग्जाम में नीट से परीक्षा एक का भी पेपर लीक लीक नहीं हुआ? 7 क्या एग्जाम कोर्ट में से एक झूठ भी बोल लीक रहा है? मैं ये कह रहा क्या हूं जारोली जी को क्यों लोग- जेल में नहीं डाला क्या गया? भारत की मैं न्यायालय कह रहा हूं प्रक्रिया झूठ बोल जब रही है? शिक्षकों ने बिरला होटल कटारा में जी, कहा, आप झूठ बोल रहे हैं मीडिया के सामने, एक पेपर लीक नहीं हुआ। कि मैं हमसे कह रहा हूं ट्रांसफर के पैसे लिए जाते एक बात हैं तो बताइए, उनको क्यों क्या बर्खास्त नहीं किया स्कूली गया? परीक्षा, उनको उठा के वार्षिक प्रदेश परीक्षा अध्यक्ष में बना दिया गया। कटारा जी, क्यों बर्खास्त नहीं आपकी किया? बात प्रदेश को- अध्यक्ष क्यों बनाया उनको? आपने- क्यों अभी आपने पूछा, क्यों पदों क्या क्यों 6 पदों महीने पे में और पेपर बढ़ाया लीक गया? नहीं हुआ? 2 एक पेपर शिक्षा लीक मंत्री में के आपको- सामने बैठ के मैं शिक्षा आपको कहते डिटेल दे रहा हैं कि हूं। हम ट्रांसफर के पैसे देते हैं, आप- उन शिक्षा मंत्री को आप- बर्खास्त करने के बजाय प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। कटारा जी, आप कटारा- बाबू कटारा जी को क्यों बर्खास्त नहीं करते हैं? आप जारोली जी को नरेंद्र जी, क्यों आप जेल में मेरी नहीं बात डालते सुनिए। हैं? आप स्टडी शायद- सर्कल के पदाधिकारियों को क्यों जेल में नहीं डालते हैं? आप अपने क्यों आपके मुख्यमंत्री नरेंद्र जी, कहते बार- हैं कि आप- भ्रष्टाचार करने नरेंद्र वाले जी, तो बयान भी मुख्यमंत्री मत के लोग बनिए, हैं। बयान भी ये मत आपके बनिए, ओएसडी कह सच्चाई रहे बात कीजिए हैं, आप। आपके मुख्यमंत्री जी आप के भी- ओएसडी ये आप बात भी कह रहे हैं की तरह कि पर्यटन खुद में मुख्यमंत्री रहे जी हैं, आप कहते राजस्थान में थे रहे कि हो, ये तो सब लोग जो राजस्थान भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं, स्टेट ये की सब शादी के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अशोक को- गहलोत जी के लोग हैं। ये खुद लोग आशीष जी, भजनलाल जी साहब समस्या ये है कि राजस्थान में रुके नहीं है। उनके तो पास सबूत राजस्थान है, की वास्तु सारे जी मालूम लोगों नहीं के है सबूत कि उनके राजस्थान पास में है। कितने पेपर ठीक है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कितनी के जगह- नेतृत्व में भजनलाल कितनी सरकार जगह- लगातार कितनी कार्रवाई जगह करेगी अपराध बढ़ रहा है। और ठीक कोई है। दिन दूर नहीं जब आपके बिल्कुल। बड़े बड़ी मछलियां बिल्कुल, ये करणवीर लोग जी, के नरेंद्र जी, अंदर नरेंद्र जी, होंगी। करणवीर जी, रोकना चाहूंगा। मैं ये इसमें कोई मैं हर्षित आपको नहीं फिर होगी। कह रहा हूं नरेंद्र जी, करणवीर जी, दोनों को रोकना चाहूंगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भी जेल नरेंद्र जी, करणवीर जी, दोनों को रोकना चाहूंगा। यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बड़ी बात यह है कि आप तत्कालीन मुख्यमंत्री को निशाने पर ले रहे हो, तत्कालीन शिक्षा मंत्री को निशाने पर ले रहे हो, तो ये अगर कोई क्लू नहीं है तो क्या ऐसे ही निशाने पर ले लिया गया? पेपर लीक में लिप्त था, उसको बर्खास्त किया। आरपीसी मेंबर अगर उसमें था, उसको गिरफ्तार किया। इसके अलावा प्रिंसिपल और जो दूसरे स्ट्रांग रूम के कर्मचारी थे उनको भी गिरफ्तार किया। सलाखों के पीछे हैं वो लोग आज। तो ये पुलिस का ही काम है, ये उसी कड़ी का काम है। अगर वो खुलासे ही नहीं होते, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरह, चाहे जैसे गुजरात में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसी तरह होते। खुलासे तो कांग्रेस जब सरकार एसओजी ने कार्रवाई निष्पक्षता की, के साथ- जब निष्पक्षता के साथ काम किया। ट्रेनी सब इंस्पेक्टर थे, उन्हें पकड़ा गया, उनसे पूछा गया, उनसे एग्जाम ली गई, तब जाकर के पत्ते सामने खुल करके आए कि जो व्यक्ति जिसने वहां पर टॉप किया है, मेरिट में आया है, वो व्यक्ति वहां पर 20% भी अंक नहीं ला पा रहा है। वही पेपर सोल्व करवाया गया उससे। नरेंद्र जी, दो चीजें अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि इनकी सरकार थी कांग्रेस की, इनके मुख्यमंत्री थे, इनके शिक्षा मंत्री थे और आगे बैठे थे शिक्षक। मुख्यमंत्री ने मंच से सवाल किया क्या स्थानांतरण में पैसे दिए जाते हैं? कोई बीजेपी का व्यक्ति वहां नहीं था, कोई और व्यक्ति वहां नहीं था और एकजुट होकर शिक्षकों ने कहा हां हम स्थानांतरणों के पैसे देते हैं। क्या वास्तविकता में उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थे उनको बर्खास्त करने की बजाय, जांच करने की बजाय इन्होंने उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया? तो किस प्रकार भ्रष्टाचारियों को कांग्रेस में ताज दिया जाता है, इससे स्पष्ट होता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमने सलाखों के पीछे डाला। स्टडी सर्किल लगातार भ्रष्टाचार, पेपर लीक मामलों में लिप्त था। उसमें इनके पार्टी के बड़े बड़े लोग पदाधिकारी हैं और पेपर लीक से जुड़े हुए हैं। कितने लोगों को सलाखों के पीछे इन्होंने डाला, ये मुझे बता दें। तीसरी बात, बाबूलाल कटारा को क्यों इन्होंने बर्खास्त नहीं किया? जारौली पे स्पष्ट जांच के संकेत थे, स्पष्ट चीज थी, उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया? अब चौथी बात मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि जब इनके खुद सीएम के ओएसडी जो बिल्कुल खासम खास थे, जिनके पास पेन ड्राइव में सारी चीजें हैं, वो कह रहे हैं कि मैं लगातार कहा कि इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, ये पेपर लीक के मामले में जो लिप्त हैं ये जारौली जी और अलग और लोग तो हमारे खुद के लोग हैं। तो आप किस प्रकार इसको टाल सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि तत्काल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गिरफ्तारी नहीं होगी? मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी ही गिरफ्तारी होगी। हम कड़ी से कड़ी मिला रहे हैं, सबूत इकट्ठे कर रहे हैं और सबूत हमारे पास आते जा रहे हैं। हम लगातार इकट्ठा करते हो, जल्दी से जल्दी, कितनी भी बड़ी मछली हो, कितना भी बड़ा नेता हो, कितने भी बड़े पद पे रहा हो, बहुत जल्दी युवाओं पे कुठाराघात करने वाले नेता, ऐसे भ्रष्ट नेता सलाखों के पीछे होंगे। ठीक है, करणवीर जी। आशीष जी, इन्होंने भी तमाम तरह की बातें की। ये पूछ रहे हैं कि सीएम के ओएसडी पे सवाल पूछ रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, आप तो महेंद्रजीत सिंह मालविया पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, क्या वो पाक साफ है? तो ये जिस तरह की दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे वो लोकेश शर्मा जी हो, चाहे वो महेंद्रजीत सिंह मालविया हो, इस तरीके और भी दूसरे जो नेता है, कांग्रेस के नेता है, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में चले जाते हैं, उनके हाथों में खेलते हैं, तब वो पाक साफ हो जाते हैं। तो ये दबाव की राजनीति है,
नहीं, ये केवल लोकेश जी ने चुनाव के बाद बयान दिया है। ये चुनाव ही हो चल रहा है चुके अभी। हैं, सारा अभी कुछ हो आदरणीय चुका था, चुनाव का राजस्थान 7वां में चुनाव चरण, संपन्न हो एक चुके मिनट, थे। एक बात, मैं उड़ीसा नरेंद्र जी था, आप तब भी तो लोकेश बहुत जी ने बोलते बयान हैं। दिया है। मैं आपको कह रहा हूँ चुनाव ही चल रहा है, 4 तारीख तक का राजस्थान इंतजार, में चुनाव 4 तारीख तक का, 1 तारीख का चरण और बाकी है, 1 तारीख का चरण और बाकी है। मेरे आप पास पेन शांति ड्राइव है, रखिए। वो मैंने गहलोत जी को ये कहा था। चुनावी चुनाव हो चुका था, उसके बाद लोकेश जी को पार्टी में ज्वाइन कराया। उन्होंने तो कहा मैंने बचने के लिए पेन ड्राइव तैयार किया था। उन्होंने कहा मुझे बचने के लिए, उनको मुख्यमंत्री से डर क्या था, होता है उन्होंने आशीष बचने जी, के लिए लोकेश जी ने बीजेपी, लोकेश शर्मा ने बीजेपी थोड़ी ज्वाइन की है। आरोप लगाओ और आरोप लगा के भाग जाओ। लोकेश शर्मा ने आरोप बीजेपी सिद्ध थोड़ी करो, लगाया क्या? आरोप सिद्ध आरोप करो, शिक्षकों ने लगाया आरोप था, सिद्ध तो करो। ऑडिटोरियम में लगाया था, उन शिक्षकों ने आपने लगाया था, किसान उन गुरुओं ने के, लगाया था, आपने जो गोविंद पीड़ित सिंह थे डोटासरा के भ्रष्टाचार घर से, पे ईडी मुख्यमंत्री भेजी। जी के सामने लगाया था। हाँ, बोलो। क्या उन शिक्षकों को नरेंद्र सबको जी, आप झूठा कहना चाहते हो? नरेंद्र जी, जो नरेंद्र जी, शिक्षक आपने ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे, वो झूठे थे क्या? आपने ईडी की आप कार्रवाई कहो, की। उन शिक्षकों ने गलत क्या आरोप लगाए। क्या कांग्रेस की आपके- सरकार ने उसका आपके विरोध किया, मुख्यमंत्री ने ईडी का पूछा, स्वागत किया। आपके मुख्यमंत्री और जी ने पूछा, किसान के घर वहाँ पे अगर बैठे ईडी शिक्षकों आती ने है कहा आशीष कि जी, शिक्षा तो मंत्री के गोविंद सिंह वहाँ डोटासरा के घर पैसे से पूछते जेडी और हैं, उसमें छाजला बीजेपी मिलता का है, क्या लेना तो देना आप था? समझिए। आपको उनको गिरफ्तार कराना चाहिए था, शिक्षा मंत्री की जांच करानी चाहिए थी। इतने शिक्षक गुरुजन उन पर आरोप लगा रहे हैं कि हम ट्रांसफर के पैसे देते हैं और आप उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना देते हैं। उस दिन से उन भ्रष्टाचारियों का बल बढ़ता है, उनकी ताकत बढ़ती है, उनका मन बढ़ता है और वो पेपर लीक के मामलों में लिप्त हो जाते हैं और एक ही परिवार से इतने आरएस तैयार होते हैं। लगातार एक कोचिंग सेंटर का नाम आता है जिन पे तुम्हारे शिक्षा मंत्री का हाथ था और प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनकी लिप्तता थी। वो कोचिंग सेंटर लगातार चयन करा रहा था। मैं कह रहा हूं आप वो दिन दूर नहीं, तब कड़ी से कड़ी जुड़ी कर रहे जांच, एसआईटी बना दी, 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया, बाबूलाल कटारा को बर्खास्त कर दिया, जारोली को भी जेल में डालेंगे, आपके पूर्व राज्य मंत्री भी जाएंगे, गोविंद सिंह जी भी जेल में जाएंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जेल में जाएंगे, क्योंकि सारे सबूत तो लगातार इकट्ठे हो रहे और लोग निकल के आ रहे। जिन लोगों ने पैसे देकर, युवा खड़ा है, ईमानदार युवा खड़ा है, ईमानदार युवा की आत्मा रो रही है और उस युवा की आत्मा इन सबको जेल के अंदर लेके जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इनको जेल में अंदर डालने का काम करेगी। मान लिया भजनलाल जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम करती है, नरेंद्र जी सुनिए मेरी बात, आप युवाओं के लिए काम बार-बार करती है, पूछ रहा इस हूं, देश के लिए काम करती है, राज्य के लिए बार-बार काम आपसे करती पूछ है। रहा हूं, एक भी डोटासरा जी के घर पे आपने कार्रवाई की, उस पे क्या मिला आपको? मैं तो ये पूछ रहा हूं, क्या ईडी ने बताया कि उन्होंने वहां कितने आरोप हुए, कितना कैश मिला, कितनी किस तरह के आरोप आप लोगों ने सिद्ध किए वहां पे? अब आने वाली गिनती जो है वो ठीक है। बड़ी मछलियों की है। ठीक है, कितनी देखना बड़ी मछलियां दिलचस्प, पकड़ेंगे, देखना समय बता दिलचस्प देगा। होगा, कहीं देखना आप दिलचस्प ये होगा। ना हो, एक मिनट, बिल्कुल कहीं ये ना हो जिस तरह से इन्होंने बड़ी मछली कुरुक्षेत्र के अंदर चुनाव लड़ रही है नवींद्र जिंदल, उस तरह से आप सांठ-गांठ मत कर लेना मछलियों के साथ। ये भी आप ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, चंदे का धंधा करने के लिए कहीं आप उनके साथ ही सांठ-गांठ मत कर लेना। कुरुक्षेत्र के अंदर एक बड़ी मछली चुनाव लड़ रही है जिसके ऊपर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सब कुछ है, हमारा कार्यकर्ता घर से टिफिन बना के लाता है और 4 लोगों के साथ बैठ के खाना खाता है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र कटारा जी और कांग्रेस प्रवक्ता रणवीर सिंह राजपुरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।